भारत के प्रधानमंत्री को यदि किसी दूसरे देश में उस देश का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, वो केवल देश के प्रधानमंत्री या किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, अब तो देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है, उनकी क्षमता का सम्मान है, उनके विकसित होने के संकल्प का सम्मान है, उनके जज्बे और हौसले का सम्मान है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सभी कोनों में जाकर के हम भारतवासी गर्व कर सकें अपने कूटनीतिक संबंधों से, अपनी सूझबूझ से, ऐसे सम्मान भारत के हम सब भारतवासियों के लिए हासिल कर हम सब लोगों का सौभाग्यवर्धन किया है। सर G7 जो चल रहा है, इससे पहले खालिस्तानियों ने वहाँ जो है भारत के ध्वज के साथ जो है अपमान किया, विरोध कर रहे हैं, उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्योंकि छवि खराब भारत की भी निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कुछ देशों में बसे हुए कुछ लोग वो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं। पहले से वर्षों से इस तरह की अलगाववादी ताकतें भारत की सरजमी से बाहर कई जगह ऐसे पलवित घोषित होती रही, लेकिन भारत की क्षमता और सामर्थ्य बढ़ने के साथ साथ में भारत के द्वारा ये स्पष्ट संदेश पूरी पुलवामा और पहलगाम के बाद में दिए जाने के बाद में कि अब भारत भूमि के खिलाफ चलने वाला कोई भी षड्यंत्र, चाहे वो भारत की धरती पर से हो रहा हो या बाहर से, अब देश उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। ये होने के बाद में अब निश्चित रूप से ऐसे लोगों के हौसले धीरे धीरे पस्त होने शुरू हुए। हमारा सामर्थ्य जिस तरह से बढ़ेगा, जिस शक्ति के साथ में बढ़ेगा, जिस गति के साथ में बढ़ेगा, ये सब लोग जो हैं वो नगण्य भी हो जाएंगे और अप्रासंगिक भी हो जाएंगे। सर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है, उसमें लिखा है कि जो जनगणना हो रही है उसमें जाति शब्द नहीं है। क्या प्रधानमंत्री के विचार बदल रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ लोगों के किसी विषय को समझने या जानबूझ करके न समझने पर प्रतिक्रिया देने के बजाय उनकी उस नासमझी या न समझने की आदत, इन दोनों के ऊपर कभी कभी विनोद कर लेना ही ज़्यादा बेहतर होता है। गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं प्रदेश सरकार के मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के फोन टैप हो रहे थे। चलिए, मुझे लगता है कि टेलीफोन टैपिंग अशोक गहलोत सरकार में, जिसमें डोटासरा साहब खुद मंत्री थे, पीसीसी चीफ भी बने, उस समय के टेलीफोन टैपिंग के प्रकरण चीफ मिनिस्टर के ओएसडी ने जिस तरह से उन सब का खुलासा किया है, मुझे लगता है कि उसके बाद में शायद अब कांग्रेस के किसी नेता से कम राजस्थान में तो उनको इस तरह के लांछन लगाने, इस तरह के आधारहीन बातें करने का जो है मॉरल राइट भी अब उनका नहीं है। उनके पास इस तरह का कोई अधिकार नहीं है। अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। और दिल्ली पुलिस को जिस तरह के स्टेटमेंट ओएसडी टू द चीफ मिनिस्टर ने दिए हैं, उनकी सरकार को लेकर के, मुख्यमंत्री के व्यवहार आचरण को लेकर के, उनके टेलीफोन टैपिंग में संलिप्तता को लेकर के, मुझे लगता है पहले उस पर विचार करके फिर टिप्पणी करनी चाहिए। आरएस एग्जाम को लेकर उन्होंने हमला बोला है सर कि भारतीय जनता पार्टी परिवार भाव से काम करने वाली पार्टी है। यहाँ हम सामूहिक निर्णय पद्धति के साथ में निर्णय करने वाले लोग हैं। जब गहलोत साहब की सरकार थी तब गहलोत साहब के मंत्री, गहलोत साहब के विधायक, गहलोत साहब के उप मुख्यमंत्री वो किस तरह की टिप्पणियां करते थे, पहले एक बार वो उनके बारे में विचार करें, उसके बाद उनको टिप्पणी करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।